Hello students. So today's topic is about the cell membrane proteins. So अभी तक आप लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ चुके हैं और उसमें जो प्रोटीन्स बेसिकली वर्क करते हैं आज हम उसको चेक करेंगे. सो हमें ये भी पता है सेल मेम्ब्रेन के पास वी हैव पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स और उन दोनों के सेकंड नेम्स है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक. पेरिफेरल प्रोटीन जो पेरिफ्री या आउटर साइड पे होता है सेल मेम्ब्रेन के दैट इज़ द पेरिफेरल प्रोटीन. उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट वी हैव इज़ द स्पेक्ट्रिन प्रोटीन. And in case of integral membrane protein, we have two type of protein. First is those protein which are completely embedded within the lipid bilayer, and the second one is the partially embedded protein. So in case of completely embedded proteins, the type of proteins or the example of these proteins are the carrier protein, tunnel proteins and the porins. हम एक एक करके इन सबको चेक करेंगे. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बिकॉज वो एक साइड से दूसरे साइड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कनेक्ट करता है. एंड देन वी हैव पार्शली एम्बेडेड प्रोटीन्स विच यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन केस ऑफ योर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. आपको वहाँ पे दिखाई देते इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड विच आर पार्शली एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर जो सिर्फ एक ही साइड पे होंगे. दोज आर पार्शली एम्बेडेड. सो इट सेज मोस्ट ऑफ द कम्प्लीटली एम्बेडेड प्रोटीन हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन. Those protein which are partially embedded are not that much helpful in the helpful in the conduction or the transportation of material, but those protein which are completely embedded are must for the transportation of the materials to and fro from the plasma membrane. So the basic type of completely embedded proteins that we have is carrier protein, tunnel protein and porin protein. So these are the diagrammatic representation of these type. This is an example of carrier protein. Then we have tunnel protein and we have porin protein. So carrier protein is a having discontinuous lumen. So as you can see here, in this case the lumen is discontinuous, one molecule transportation at a time. So because of the presence of this discontinuous lumen, ये सिर्फ एक ही प्रोटीन को एक सिंगल टाइम पे ट्रांसपोर्ट कर सकता है. Whereas in case of tunnel protein we have thin continuous lumen. So this is the lumen. ये जो बीच का empty space आपको दिखाई देगा this is lumen. एंड जब हम कंपेयर करेंगे टनल प्रोटीन को पोरिन प्रोटीन के साथ, सो आपको दिखाई देगा इन केस ऑफ पोरिन प्रोटीन वी हैव वाइड कॉन्टिन्यूस लुमन है ना. सो आपको वाइड कॉन्टिन्यूस लुमन दिखाई देगा. एंड अकर्स ऑन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल. ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे भी मिलता है दिस काइंड ऑफ प्रोटीन. आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी हमें मिलेगा एंड आउटर प्लास्टिड के मेम्ब्रेन में भी हमें मिलेगा. सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज थ्री टाइप ऑफ प्रोटीन दैट वी हैव इज द कैरियर प्रोटीन विद दिस डिसकॉन्टिन्यूस लुमन and there is only a single molecule transportation at a single time. And tunnel protein के केस में we have continuous lumen and in case of porin protein we also have continuous lumen, but the main difference between tunnel and porin protein is the size of the lumen. So porin protein के केस में lumen का size काफ़ी ज़्यादा wide है, whereas in comparison to the tunnel protein lumen का size हमारे पास काफ़ी small है. देन वी हैव स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो कि पेरिफेरल प्रोटीन का एग्जाम्पल है. इट अकर टुवर्ड द साइटोप्लाज्मिक फेस एंड शो द अपोजिट ओरिएंटेशन एंड शो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन. ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करेगा बेसिकली. सो इट मीन्स दिस इज वाटर हिटिंग. इट प्रोवाइड बाइकनकेव शेप टू द आरबीसी. तो ये इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंड दिस इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन ऑफ आरबीसी. साइटोस्केलेटन का मीनिंग होता है विच प्रोवाइड शेप. जैसे कि साइटोस्केलेटन का एक और एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के केस में है हमारे मसल्स. सो विद द हेल्प ऑफ मसल्स आपको प्रॉपर शेप मिलता है. सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ आरबीसी जो कि आरबीसी को शेप देगा, मेंटेन करने में हेल्प करेगा. सो द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे हमने प्रोटीन चेक कर लिया. नाउ वी हैव कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये बोलता है इट अकर टुवर्ड द नॉन साइटोप्लाज्मिक फेस. उस तरफ आपको मिलेंगे. नेवर अकर इन द फ्री फॉर्म. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन केस ऑफ द ज्वाइंटेड फॉर्म. अगर कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है आप उसको नेम दोगे ग्लाइकोलिपिड. अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है आप नेम दोगे उसको ग्लाइकोप्रोटीन. सो कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेला नहीं होगा, वो या तो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में मिलेगा या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में मिलेगा.
सो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये इस चीज़ में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में. सो द डिफरेंस बिटवीन यूनिट मेम्ब्रेन, ट्राइलेमुलर एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज बेसिकली ऑन द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन कहाँ और किस तरीके से अरेंज है उसी पे फ्लूइड मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन या फिर ट्राइलेमुलर या सैंडविच मॉडल जो है आपका वो दिया गया है हमें बाय डिफरेंट साइंटिस्ट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ अ एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ना, कोई प्रॉपर शेप नहीं है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम आएगा ड्रॉ करने का सो आप प्रोटीन्स को ड्रॉ कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं होगा कि इतने लिपिड्स के बाद ही प्रोटीन्स आप ड्रॉ करोगे. हाँ, आपने बस आउटर सरफेस पे और इनर सरफेस पे प्रोटीन्स को ड्रॉ करना है, टनल प्रोटीन ड्रॉ करना है, कैरियर प्रोटीन ड्रॉ करना है, वो सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं. देन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम बोलते हैं प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड्स. आप ये भी इसके लिए टर्म यूज़ कर सकते हो, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, एज इट्स नेम इंडिकेट. मतलब अगर लिपिड्स सी है तो प्रोटीन आइसबर्ग की तरह उसके बीच में पड़े हुए हैं, ये बोलता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अगर कभी ये स्टेटमेंट आता है कि व्हाट डज इट मीन दैट प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड मीन्स, तो आपका आंसर होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. सो अगर हम लिपिड्स को सी के जैसा कंसिडर करते हैं तो प्रोटीन्स को हम उसके बीच में पड़े हुए आइसबर्ग के जैसे कंसिडर कर रहे हैं. देन ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरीके से होता है, एक है एक्टिव और एक है हमारे पास पैसिव फॉर्म. ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है. एक्टिव में होगा, देखिए, जो ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब उल्टा हो रहा है, लो से हाई में जा रहा है तो इट मीन्स एनर्जी लगेगी उसके केस में. सो इट सेज इट इज़ द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. आप ये याद रखोगे इसके केस में. वेयर एज इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्टेशन होगा दैट इज़ फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सो इट डजेंट रिक्वायर एनर्जी. सो अगर क्वेश्चन आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एनर्जी, तो आप बोलोगे एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो आप बोलोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, देयरफॉर इट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी यूज होगा, एंड दैट इज फ्रॉम द लो टू द हाई कंसंट्रेशन. वेयरएज इन केस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन it is along the concentration gradient, that's why it do not require energy, and it is from the high to the low concentration. तो इस तरीके से मूव करता है. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक पंप भी रिक्वायर्ड होता है विच इज़ सोडियम पोटाशियम पंप ना, तो ये भी आप याद रखोगे. इसका एग्जाम्पल भी है ये सोडियम पोटाशियम पंप. Pump protein is same as carrier protein, but only the difference is the pump protein require energy एंड ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना. सो ये कैरियर प्रोटीन के जैसे ही वर्क करेगा, बट एक चीज़ जो इसमें डिफरेंट है दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो दीज आर द फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव तो आपने पढ़ लिया जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा, रिक्वायर होगा उसको एटीपी. अब पैसिव की ये सारे टाइप्स है, ये जो टाइप्स है दीज आर डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सो अभी हम इनको एक एक करके चेक करते हैं आपका इसके टाइप्स को. सो दिस इज एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. सो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के एग्जांपल के साथ हम इसको चेक करते हैं, हमें आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है. इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन देयर इज नॉन पोलर एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड ना, सो वो नॉन पोलर और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे. फैसिलिटेड डिफ्यूजन में ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, एंड ऑस्मोसिस में जो चीज़ आपका रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ वाटर. वाटर की हेल्प से आपका मूवमेंट होगा. सिंपल डिफ्यूजन होगा जब आपके आयंस फ्रीली मूव करेंगे फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द अदर साइड ना, लिपिड बाइलेयर के अंदर से वो मूव करेंगे. वेयरएज इन केस ऑफ फैसिलिटेड डिफ्यूजन आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, ये देखिए, जो चीज़ रिक्वायर्ड है दैट इज़ पोरिन प्रोटीन. ये पोरिन प्रोटीन है, पोरिन प्रोटीन जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड. ये जो बीच का जो वाइड गैप वाला जो आपका प्रोटीन है दैट इज़ पोरिन प्रोटीन. वेयरएज इन केस ऑफ ऑस्मोसिस मैंने आपको पहले भी बोला है कि टनल प्रोटीन आर दोज प्रोटीन विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन वाटर रिलेटेड आयन एंड मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है दिस इज़ टनल प्रोटीन, वो टनल प्रोटीन रिक्वायर्ड है. सो इट मीन्स इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन
मॉलिक्यूल्स एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दूसरे साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ईजिली मूव कर सकते हैं, वेयर एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ पोरिन प्रोटीन, एंड ऑस्मोसिस के केस में दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ वाटर। और यहाँ पे देखिए एक नेम भी दिया हुआ है हमें साथ में, एक्वापोरिन ना, वो एक्वापोरिन भी हो सकते हैं प्रोटीन्स, एक्वापोरिन प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और टनल प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो वर्क करेंगे। सो इट सेज ओवरऑल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ नॉन पोलर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉन पोलर है, बट कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स भी उसके अंदर से पास ऑन करेंगे। फैसिलिटेटेड जिनके केस में आप एक और चीज़ याद रखोगे, इसमें कैरियर प्रोटीन ही इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली, है ना। सो ये आप बोल सकते हो कि ये कैरियर प्रोटीन है या ये पोरिन प्रोटीन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में कैरियर प्रोटीन की हेल्प से मॉलिक्यूल्स पास ऑन करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। सो दिस इज़ बल्क ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। सो एज इट्स नेम इंडिकेट, बल्क ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बट वो बल्क में हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है दैट्स वाई एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ GTP। एक्टिव में हमने पढ़ा था ATP इज़ रिक्वायर्ड, वेराज इन केस ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट GTP इज़ रिक्वायर्ड। आपको जो टाइप ऑफ एनर्जी चाहिए वो जो है दैट इज़ GTP, वो GTP होगा। अच्छा, देन नेक्स्ट बोलता है हमारे पास वी हैव बल्क ट्रांसपोर्ट में ही इनटेक एंड एक्सक्रीशन के कुछ प्रोसेसेस। इनटेक होगा तो एंडोसाइटोसिस टर्म यूज़ करेंगे, एक्सक्रीट आउट होगा तो एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के भी अगेन टू फॉर्म है, दैट इज़ फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। सो फैगोसाइटोसिस में इनटेक ऑफ द सॉलिड मटेरियल, जब सेल के अंदर सॉलिड मटेरियल जाएगा दैट इज़ फैगोसाइटोसिस, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ईटिंग, उसको हम सेल ईटिंग भी बोलेंगे। एंड द सॉलिड वेसिकल इज़ कॉल्ड एज फैगोजोम। जब सेल के अंदर सॉलिड मटेरियल अंदर जाएगा आप उस वेसिकल को फैगोजोम बोलोगे, या हम उस प्रोसेस को सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि वो ईट कर रहा है सॉलिड फूड को। पिनोसाइटोसिस के केस में इनटेक ऑफ द लिक्विड मटेरियल, और उस लिक्विड वेसिकल को आप पिनोजोम बोलोगे, और इस प्रोसेस को हम सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं। सो फैगोसाइटोसिस में इनटेक ऑफ द सॉलिड फूड पार्टिकल, वेयर एज पिनोसाइटोसिस में इनटेक ऑफ द लिक्विड मटेरियल। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, ओनली लिक्विड मटेरियल होगा जो कि सेल से बाहर आएगा, उसको आप सेल वॉमिटिंग भी बोल सकते हो, या फिर रिवर्स पिनोसाइटोसिस भी, क्योंकि लिक्विड है बट वो वॉमिट आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, सो हमने नेम दे दिया सेल वॉमिटिंग उसके केस में। सो स्टूडेंट्स, this is all about the protein and the protein related structures which are related with the cell membrane. So cell membrane का टॉपिक हमारा जो है वो यहीं तक है, यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट हम लेक्चर में आपका पढ़ना स्टार्ट करेंगे अबाउट द सेल ऑर्गेनेलिज। सो आपने ये प्रोटीन्स और ये टाइप ऑफ जो डिफ्यूजन्स है सिंपल फैसिलेटेड जो है, ऑस्मोसिस तो आपने पहले भी टर्म पढ़ा हुआ है आपके प्रीवियस क्लासेस में। सो ये याद रखना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आपका कैरियर प्रोटीन्स या पोरिन प्रोटीन्स आर हेल्पफुल, बेसिकली उसी की हेल्प से होगा ये, तभी टू एंड फ्रू आपके जो है सब आयंस या मॉलिक्यूल्स पास ऑन करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंप्लीट डिटेल स्टडी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट आपका सेल ऑर्गेनेलिज। सो मेक योर ओन नोट्स विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज लेक्चर्स, ताकि आपको मिल सके आगे आपके स्टडी के लिए। एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड होप टू सी यू सून in our next lecture.